हाय दोस्तों, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों मैं सिक्किम में हूँ और सिक्किम में भी नॉर्थ सिक्किम। और मुझे जाना है गुरु डोंगमार लेक। और उसके लिए मैं आ गया था गैंगटोक से मंगन होते हुए लाचेन। लाचेन से सीन क्या है कि 8 बजे के बाद रास्ता बंद कर देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। तो 6 बजे अभी उठ के मैं रेडी हूँ और निकलते हैं, चलते हैं रास्ते में, देखते हैं क्या माहौल है और आगे जो गुरु डोंगमार लेक वो किस तरीके की है। सामान मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, बस एक पीछे जो पिट्ठू बैग है वो लूँगा और पावर बैंक वगैरह। बाहर भी अंधेरा नहीं है, बिल्कुल रोशनी हो गई है। धीरे धीरे टूरिस्ट लोगों की भी गाड़ियाँ निकल रही है। लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास शुरू हो जाते हैं यहाँ से निकलना, क्योंकि 8 बजे से 2 बजे तक बंद रहता है रास्ता। वाह जी वाह, मौसम बढ़िया है। दिन में बादल आ जाते हैं तो ऊपर वाले जो पहाड़ की चोटियां हैं वो इतना साफ नहीं दिखाई देती। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम होता है। ये है जी आगे का नज़ारा। बिल्कुल ही पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बह गया था। वहाँ पर एक ब्रिज था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये कच्चा रास्ता निकाला गया है और आगे देखो क्या हालत होंगे। यहाँ पर एक ब्रिज था या शायद उसका काम चल रहा था, वो भी बह गया। ये पूरा मलबा इस तरफ से आया है, पार वाली साइड से भी। और नीचे अब ये एक छोटा सा लकड़ी का वो बना रखा है, मेकशिफ्ट ब्रिज पैदल क्रॉस करने के लिए। ये भी उसी तरीके का है। ये शायद सबसे स्टार्टिंग में बनाए गए होंगे, उसके बाद वो ब्रिज बना है। तो उस पर भी एक टाइम में एक ही गाड़ी गुज़र सकती है, तो धीरे धीरे निकल रही है सारी गाड़ियाँ। इस तरफ ताज़ा मलबा गिरा हुआ है, वो शायद ऊपर काम चल रहा है या तो उसकी वजह से। पहले रोड यहाँ होता था ऊपर, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये बाइक पे हैं 2 बंदे। टायर स्लाइड हो रहा है, पता नहीं क्या है। भाई उतर के मत्था मार रहा है, पर क्या कर रहे हैं। साथ वाला तो आके निकल गया। अरे रे, ये नहीं कि धक्का धुक्का ही मरवा दे। ये संभाली भी नहीं जा रही भाई से, बेचारे से। हैवी बाइक है ना, दिक्कत होती है ऐसे रास्तों में। साथ वाला बंदे पे मेरे को हैरानी हो रही है। अब वापिस आ रहा है, और उसने भी सोचा होगा कि बाइक है, चलो मैं उतर जाता हूँ, वेट कम होगा तो ये आराम से आ जाएगी ऊपर। अब उस चक्कर में सारी गाड़ियों की लाइन लग गई है। अपने को भी संभल के जाना पड़ेगा वहाँ से। तो ये लाल वाली गाड़ी भी उल्टी आ रही है। सीधी चढ़ाई है एक तो, और मलबा ताज़ा गिरा हुआ है, कच्चा है ना, उसमें टायर फ्री घूमते हैं वो देखो। पहले गियर में भी कितनी धक्का पेल हो रही है। 2 अटेम्प्ट हो गए।
गाड़ी में सवारियां होती है, झटका देके एकदम से भगा भी नहीं सकते, खड्डे भी है ना वहाँ। शाबाश शाबाश। ले दो भैया भाई। ये गाड़ी लोड है, ये कैसे जाएगी? अरे इनका दिन रात का काम है। ये अपाचे बाइक है इनके पास शायद। रे 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 रे, ऐसी गाड़ियों के तो थोड़ा पीछे ही जाना चाहिए जब निकल जाए, क्योंकि इनका बैलेंस बिगड़ता है तो फिर ये ब्रेक नहीं लगते। नीचे देखो कितनी लंबी लाइन लग गई। अब धीरे धीरे निकलेंगी सब की सब। तीखे मोड़ हैं एकदम सीधे, छोटे छोटे, 50 मीटर के बाद फिर मोड़। तो इससे थोड़ा थोड़ा दूर ही चले। यहाँ ऊपर देखो आप कितना बड़ा मलबा, मेरे ख्याल में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक वो था पहाड़। बादल फटा था यहाँ पर असल में 2 साल पहले। नीचे फिर गाड़ी फंस गई एक मोड़ के ऊपर, पता नहीं क्या दिक्कत है। सवारी भी है उसमें दो। अब उस चक्कर में 2-3 ट्रक फंस गए। जो लोग बेचारे डेली ऐसे रास्तों पे चलते हैं, कितना मुश्किल होगा उनके लिए। अभी ये सिचुएशन है, मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि आगे बारिश का सीज़न आएगा तब क्या कंडीशन होगी इस रास्ते की। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत पहाड़ है, बर्फ से ढकी हुई 2-3 चोटियां हैं। ऐसा रास्ता रहे तो बढ़िया है, और नीचे जैसा स्ट्रेच था वैसा आगे आया तो और मुश्किल होगी। 2023 में इस इलाके में सिक्किम में बादल फटा था और उसके बाद भयंकर बाढ़ आई थी। उसी की ये सारी तबाही है जो हम मंगन के बाद यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं। यहाँ BRO की यूनिट का एक बेस आया है और इस तरफ एक छोटी कंटीन दिख रही है। मुझे सोच रहा हूँ एक चाय पी ली जाए, सुबह से ही निकला था। ओह माय गॉड, ये देखो नज़ारा, क्या शानदार। वहाँ चाय तो नहीं मिली, फिर मैं सोचा चलो आगे चलते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद बढ़िया धूप निकल आई है। सनराइज़ तो चलो थोड़ा पहले ही हो गया था, पर इतने ऊंचे पहाड़, इनके पीछे से ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है सूरज देवता को भी। इससे नज़ारा और ज़्यादा बढ़िया खिल गया है। क्या शानदार जंगल है, मध्यम मध्यम गति में नदी बह रही है बीचों बीच इसके। अब जाके यहाँ एक आर्मी का कैंप है शायद, उसके पास में एक ढाबा मिला है, तो हाथ ठंडे हो गए, थोड़े हाथ गर्म करते हैं और
एक चाय या कॉफ़ी कुछ जो भी मिलता है। देखना जी, एक सेकंड। ओके, वाह जी वाह। यहाँ से थोड़ा पीछे भी था एक ढाबा, पर इन पहाड़ों की वजह से वहाँ छाया थी तो रुका नहीं। मैं सोचा आगे कहीं धूप वाली जगह पे रुकते हैं, थोड़ी गर्माहट आएगी। यहाँ काफ़ी ठंडा है। ढाबे के पास में एक गांव है बहुत ही प्यारा। ये नीचे देख सकते हैं आप, इनके मकान छोटे छोटे और वैसे ही छोटे छोटे खेत। ब्यूटीफुल। उधर से दरिया बह रहा है इसके बगल में। काफ़ी वाइड ओपन वैली है यहाँ पर। वो शुरुआत में जो स्ट्रेच था जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी वो ख़राब था, उसके बाद तो ठीक है रास्ता। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट है थांगू, और यहाँ परमिट चेक होगा अब गुरुडोंगमार लेक से पहले। पुलिस स्टेशन के बाहर ये 3-4 स्टॉल्स लगी हैं जिनमें गर्म टोपी, मफलर, जैकेट, बूट वगैरह मिलते हैं स्नो के लिए। अगर कोई कम इंतज़ाम के साथ आता है, यहाँ तक आते आते ठंड महसूस होने लगे, तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जहाँ पुलिस की चेक पोस्ट है और ये परमिट चेक हुआ है, वहाँ ये गांव है असल में, एक थांगू इसका नाम है। आर्मी कैंप भी है, आईटीबीपी का भी बेस है, और 4-5 ढाबे भी हैं यहाँ पे। ये काला पत्थर कैफे। हाँ जी, कैसा? बढ़िया, अच्छा है। तो काला पत्थर कैफे में थोड़ा नाश्ता किया जाए। अंदर पूरी महफिल बैठी है जमी हुई। वाह जी वाह। ढाबा कम जनरल स्टोर, कुछ चॉकलेट वॉकलेट ऐसी चीज़ें भी यहाँ मिल जाती है। ब्रेकफास्ट में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, आमलेट और मैगी। तो मैं कहा चलो मैगी खा लेते हैं। एक कप चाय पिया। 9 बजे हैं। यहाँ से 33 किलोमीटर हो रहा है गुरुडोंगमार लेक। 1 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। थांगू गांव से निकलते ही ऐसा लग रहा है जैसे मनाली ले वाला रोड नहीं है, दारचा क्रॉस करने के बाद ऐसा ही नज़ारा है, सेम टू सेम। पतला सा रास्ता, एक ट्री लाइन ख़त्म हो चुकी है, सूखे ऊंचे खड़े हिमालय के पहाड़, वैसा ही ठंडा मौसम। 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे हैं इस टाइम पे। अब बढ़िया मज़ा आ रहा है। वैली के अंदर अंदर घुमावदार चढ़ाई है नहीं, ये छोटी स्ट्रीम के साथ साथ प्लेन सा ही रूट है, तो आराम से मस्ती में चल रहे हैं। ज़्यादा दूर अभी है नहीं, आधा पौना घंटा मान लो आप लेक तक। राइट साइड में मेरे वो लेक साइड से एक छोटी स्ट्रीम आ रही है। काफ़ी खूबसूरत इलाका है। हवा भी काफ़ी थिन हो गई है यहाँ। महसूस हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है। लेक भी काफ़ी ऊंची है। इंडिया, एशिया,
पूरी दुनिया में ही सबसे हाईएस्ट लेक्स में से एक है वो। 5400 मीटर से भी ज़्यादा हाइट है उसकी। यहाँ एक चेक पोस्ट आर्मी की, और यहाँ एंट्री होती है। सारे टूरिस्ट की फ़ोटो भी खींचता है, और आते और जाते दोनों टाइम पे। इधर एक मद्रास कैफ़े है, आई थिंक रन बाय आर्मी। नीलगिरी कैफ़े 15,000 फीट का एल्टीट्यूड है, सेम उतना ही जितना पांग का है लद्दाख के रास्ते में। ये अंदर से कैफ़े का माहौल। क्या है, चाय है, कॉफ़ी है, और क्या है, बिस्कुट है रंग बिरंगे, जलेबी, केक, बर्फ़ी, क्या कुछ है ये। मेरे काम की जलेबी लग रही है मेरे को यहाँ पे। जलेबी के साथ साथ ये भी मिल गया बढ़िया, ये पकोड़े जैसा एक मेंदू वड़ा, दाल वाला एक वड़ा है, चटनी है, चाय गर्मा गर्म। लेक तक बढ़िया काम चल जाएगा। सारे लोग यहाँ रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे लेक की तरफ जाते हैं। एंट्री हो गई है वहाँ, हल्का नाश्ता भी किया, बढ़िया चाय। अब चलते हैं सीधा लेक पे, जाके ही रुकेंगे। एकदम साफ नीला आसमान, क्या ही कहने यार, आप ही बताओ अब। कितना ज़बरदस्त इलाका है। इस तरफ आगे जो पहाड़ हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन देख के मोरे प्लेन्स के आसपास का एरिया जो है ना, आंग के बाद, उसकी याद आ रही है। यहाँ 2 मिनट रुक के देखते हैं चारों तरफ का व्यू कैसा है। इस तरफ ठंडी हवा आ रही है उस बर्फ़ वाले पहाड़ से। इधर खूब फैला हुआ रण, सूखे रेगिस्तान जैसे पहाड़ों का आगे तक, और इन पहाड़ों के पीछे तिब्बत बॉर्डर है, ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरफ इंडियन आर्मी जा सकती है, हमको सिर्फ ये रूट फॉलो करते हुए जाना है, और इधर आगे कहीं जाके आई थिंक गुरुडोंगमार लेक है। बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत इलाका है यार। ख़ासकर जब पहली बार आ रहे हो इस एरिया में तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर होगा मुश्किल से लेक। ये कच्चा रास्ता है, वो रोड शायद आगे सीधा बॉर्डर की तरफ जाता है। So that's it. Finally, we have reached the beautiful, the gorgeous, the mini Pangong of Sikkim, जिसका नाम है गुरुडोंगमार लेक। यहाँ इस तरफ बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं, और पीछे एक खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों का बैकग्राउंड, और ये प्यारी सी लेक। यहाँ गाड़ी बाइक पार्क होती है सबकी, और उस तरफ एक छोटा सा गोम्पा है या टेंपल जैसा कुछ है, और यहाँ से ठीक सामने हमारे 5400 मीटर एल्टीट्यूड है यहाँ का, इस लेक का 5400 से थोड़ा ऊपर ही है। और इस हाइट पे पहाड़ों से घिरी हुई, तो इस पहाड़ों पे जो बर्फ़ गिरती है, जो ग्लेशियर है, उनके पिघलने से यहाँ पानी इकट्ठा होता है, और ये कुदरती झील बन रखी है। कितना अद्भुत है ना कुदरत का भी करिश्मा, कैसी कैसी जगहों पे क्या क्या रचनाएं रच के रखता है। नीचे एक पगडंडी बनी हुई है जहाँ से वॉक कर सकते हैं, तो चलते हैं लेक के किनारे किनारे। बाइक वहाँ ऊपर पार्क करके नीचे जो पगडंडी बन रखी है,
झील के किनारे किनारे वहाँ आ गया हूँ मैं। अब इतनी सुंदर झील हो ऐसे पहाड़ों के बीच में, तो दूर से देख के जाने में क्या मज़ा है कि नहीं। आराम से एक वॉक करी जाए इसके किनारे किनारे। आगे चलते हैं, वहाँ जो एक बर्फ़ वाला ग्लेशियर वाला एरिया है ना, आई थिंक वहाँ तक ये पगडंडी आराम से जाएगी। वहाँ क्या इसका पूरा चक्कर, हाँ उस तरफ भी वो फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे, तो आई थिंक पूरा इसका चक्कर लगाया जा सकता है एक। और इस झील के बारे में आपको मैं बता दूं, ये अपने सिख और बुद्धिस्ट दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। और ज्योग्राफिकली ये तिब्बत और लद्दाख से काफ़ी मिलता जुलता है। और यहाँ उनके गुरु आई थिंक पद्म संभव या कुमार संभव में से एक 8वीं शताब्दी में आए थे, तो इसलिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और गुरु नानक देव जी जब तिब्बत की और चीन की यात्रा कर रहे थे, उस टाइम वो तिब्बत से आई थिंक सिक्किम इसी रूट से क्रॉस हुए थे और इस झील के किनारे वो रुके थे। चंद्रताल से भी छोटी है ये लेक वैसे, या उसके आसपास की साइज़ की कह सकते हैं। मेरे को चंद्रताल बड़ी लगी, ये वहाँ तक है। ओह माय गॉड, मुझे लगा वहाँ से ज़्यादा दिखाई दे रहा था ये वाला एरिया कि यहीं तक है, बट नहीं, इधर और भी हिस्सा है। ठीक ठाक बड़ा साइज है लेक का, और इधर वाला तो जमा हुआ है पूरा। अद्भुत। पेंगोंग वगैरह चंद्रताल भी देखी है, पर वो सारे के सारे समर टाइम में जून जुलाई अगस्त के महीने में वो पिघले हुए देखे हैं, जमी हुई झील नहीं देखी थी। चलो आज वो अरमान भी पूरा हो गया। वाह, यहाँ से सही दिखेगा कि एक तरफ पिघला हुआ और एक तरफ जमा हुआ। वहाँ जहाँ रिसेंट जो चेक पोस्ट आई थी आर्मी की, वहाँ एक सरदार भाई था आर्मी में, उसने मेरे को एक छोटी सी बोतल दी थी। बोला यार हमारे लिए ना झील से जल ला देना थोड़ा, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि ये सिख और बुद्ध दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये झील। तो वो बोतल भरते हैं उनके लिए, बढ़िया साफ़ पानी की लेके जाएंगे, जाते टाइम पकड़ा देंगे। वाह जी वाह। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल गुरुडोंगमार लेक। एक आखिरी झलक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से रवानगी करते हैं वापस। 12 बजने वाले हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतनी सुंदर प्यारी जगह है, मन तो नहीं भरता पूरा दिन बैठे रहो यहाँ।